हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी टाइप दिए गए हैं उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है, तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ही ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है, जस्टिफाई और चॉइस, मतलब आपने ये जो जस्टिफाई किया, आपका जो ऑप्शन आया है ये कैसे आया है उसको हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन 2 नंबर के आ सकते हैं या फिर टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी आ सकते हैं, तो हमें इसको सॉल्व करते बनना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, सॉरी 9 tan स्क्वायर ए। अब 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है, ठीक है ना, दोनों में है, तो हम 9 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। मैंने पहले ही बताया था कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो 9 इंटू, अब इसके स्थान पर क्या आ जाएगा 1, तो हम क्या लिख देंगे 1, ठीक है। और 9 1 जा क्या हो जाएगा 9। और ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या है 9, ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर क्या बोलता है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, इजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। फिर लगा है प्लस, यहाँ पे लिखेंगे प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू, इसी तरीके से इसको भी लिख लेंगे 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan का जस्ट अपोजिट कॉट, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसको क्या करते हैं, इसके अपॉन में हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो 1 कॉस थीटा और कॉस थीटा का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का कॉस थीटा डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस, ठीक है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, 1 बचा, 1 का साइन में मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया साइन थीटा, प्लस कॉस से कॉस कट गया, बचा क्या 1 1 1 जा 1, ये सॉल्व हो गया। इंटू है तो हमने लगा दिया इंटू। अब इसी तरीके से 1 साइन थीटा और साइन थीटा का क्या ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास साइन थीटा। ठीक उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, साइन थीटा को 1 में डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा आएगा, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, बचा 1 1 का कॉस थीटा मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, बचा 1 और 1 1 जा 1, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए, अगर यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा में यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें और कॉस थीटा और साइन थीटा यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, तो आपको एक फार्मूला दिखेगा कि a प्लस बी और a माइनस बी दिखाई दे रहा है। फिर से देखिए, a अगर इसको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को a माने और इसको b माने, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसका फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा
का होल स्क्वायर। अब माइनस है तो यहाँ पर माइनस, और बी स्क्वायर है मतलब कि 1 का स्क्वायर, अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर लिख लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक और फार्मूला दिखाई दे रहा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हम लोग जो 8th 9th में पढ़ चुके हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा, प्लस तो प्लस 2ab मतलब कि a क्या है कॉस थीटा इंटू बी क्या है साइन थीटा। ये देखिए माइनस, तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर क्या बचा 2 माइनस 1, और अपान में तो 1 बचा ही है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 2 माइनस 1, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 जाएंगे तो क्या बचेगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 1 2। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा है, हमने tan का फार्मूला लिखा साइन अपॉन कॉस, सेक का लिखा, इस तरीके से कॉट का लिखा, फिर सेक का लिखा। इन तीनों को हमने एलसीएम लेकर के सॉल्व किया, इसी तरीके से इन तीनों का एलसीएम लेकर के हमने सॉल्व किया। यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा था a प्लस बी a माइनस बी, ये फार्मूले में हमने इसको क्या कर दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमने यहाँ पर पुट कर दिया। जैसे ही पुट किया तो एक फार्मूला फिर से बन रहा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में हमने फार्मूला पुट किया, और ये दोनों कॉस थीटा और साइन थीटा आपस में कैंसिल आउट हो गए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता था 1 प्लस 2 माइनस 1, और सॉल्व कर दिए तो हमारा क्या आ गया आंसर 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये हमारा इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 हमारा क्या लिखा हुआ है, सेक ए। पार्ट नंबर 3 बोलता है सेक ए प्लस टैन ए 1 माइनस साइन ए। ऑप्शन ये दिए गए हैं, चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पर सेक ए प्लस टैन ए 1 माइनस साइन ए। इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, प्लस टैन इज इक्वल टू क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है क्या 1 इंटू 1 माइनस साइन ए, ये लिखा हुआ है। अब कॉस ए का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या साइन ए, ये हमारे पास बचा। और यहाँ पर हमारे पास पहले से लिखा था क्या 1 माइनस साइन ए। फिर से आपको एक फार्मूला दिखाई दे रहा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी, किसका फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के में पुट कर देंगे। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 1, तो ए स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, फिर लगा है माइनस, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है साइन ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन
स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब इसको हम स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तभी स्क्वायर हुआ है। अपॉन में क्या है कॉस ए, एक कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास कॉस ए, और यही है हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, देख लीजिए बहुत ही सिंपल ये है। सेक का फार्मूला हमने लिखा, tan का लिखा, सॉल्व किया इसको एलसीएम लेकर के, तो एक फार्मूला बन गया a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला बन गया। उसी फार्मूले में हमने पुट कर दिया, तो ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। ये हमने लिखा कॉस ए इंटू कॉस ए, एक कॉस ए कॉस कट गया, बचा क्या हमारे पास कॉस, और ऑप्शन नंबर डी में हमारा ये कॉस ए हमारे ऑप्शन में था। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऑप्शन हमारे ये 4 दिए गए हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। tan इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन, अब 1 तो ये 1 प्लस कॉट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो स्क्वायर में है तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करेंगे, इसके अपॉन में हम 1 मान सकते हैं इन दोनों के, तो 1 और कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, ठीक है, देखिए सॉल्व कैसे किए, 1 को हमने डिवाइड किया किससे, कॉस स्क्वायर ए से, तो कॉस स्क्वायर ए आ गया, मल्टीप्लाई किए 1 के साथ तो क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए से तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। आपको परेशान नहीं होना है, बस ध्यान से वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। 1 और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और 1 का डिवाइड करेंगे इसमें से तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, बचा 1, और 1 का मल्टीप्लाई कॉस से करेंगे तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए। अभी हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 1। अब इसमें ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 कैसे होगा, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे रूल के हिसाब से, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। 1 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए से होगा तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 का मल्टीप्लाई कॉस से होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, और ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमारा क्या है tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ। tan का फार्मूला लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, कॉट का फार्मूला लिखेंगे कॉस अपॉन साइन। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट की, अपॉन में 1 मान सकते हैं, 1 और कॉस का एलसीएम लिए तो क्या आया कॉस, इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक इसी तरीके से 1 और साइन का एलसीएम लिए तो आया साइन स्क्वायर ए, और इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1,
अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक इसी तरीके से इसकी भी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। रूल के हिसाब से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है। बचा क्या हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, और इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, और चूंकि स्क्वायर लगा है इसलिए स्क्वायर ए। और ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।